एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे श्रोताओं, रेडियो रिश्ते के माध्यम से आज का श्री राम कथा जो साप्ताहिक धारावाहिक कथा 18 महीने से हमारे बीच में आ रही है, हम सबको आज स्वागत कर रहे हैं। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव जो है हम लगातार 8 रात्रि तक मनाए और आज मंगलवार है। हमेशा की तरह मंगलवार को 7 से 8 न्यूजीलैंड और फिजी टाइम आपके बीच में मैं हमेशा आता हूँ। मेरे साथ में नमन बेटा हुआ करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण से अकेला ही आज आपके बीच में हम आए हुए हैं। आइए हम सबका स्वागत करते हैं। अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्ग पिता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ। अपने गुरुदेव जी विश्व शांति आश्रम के आश्रम में बैठे हुए हमारे तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा वंदना है, साष्टांग प्रणाम है। और साथ साथ में हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम के हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी, समस्त जितने साधु संत महात्मा जन हैं, सबके साथ में आपको मैं स्वागत करता हूं। और चलेंगे हम लोग रेडियो रिश्ते के हमारे जो एमडी महोदय हैं उनको अपने सानिध्य में लेता हुआ श्री हमारे शिवन सिद्धांत लाल और हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे कमेंट्स आपके माध्यम से कल आए थे और 7 रात्रि तक आए थे, तो आपको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी अपने सानिध्य में लेते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाश जी और श्री राम जी दोनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे दोनों आरजेस निम्रा पठान जी और बेटी निम्रा पठान, साथ में हमारे जयंती पटियाची जी, आप दोनों को साथ में लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सानिध्य रहा है पिछले 8 रात्रि में, तो आज भी हम चलते हैं। हम फ्लैटबुश ऑकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीगा जी को अपने साथ में पुनः एक बार आज रात्रि को स्वागत करते हैं। हमारे रियल एस्टेट एजेंट साथ में हम लेंगे, हमारे साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया जी, उनको सानिध्य में लेते हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं अपनी इस कार्यक्रम में। और ना भूलेंगे हमारे सतीश भैया जी, उन्होंने बहुत 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 सहयोग प्रदान करी हम सबको, अपने भी पेजेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को विभिन्न श्रोताओं तक पहुंचाए हैं। सतीश भैया जी, आपको भी भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन को और मॉडरेटर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम सभी को अपने कर कमलों को जोड़ लेंगे, जहाँ भी जिस देश में आप बैठे हैं। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन चरण को वंदना करेंगे हम लोग, और सभी को हमारे साथ में बोलें ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः।
श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिके प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरूं सुनो कथा करो गान। श्री सीतानाथ संभारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। भाव से हमारे साथ में आप सब जुड़ जाए। विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। राजीव नयन धर धनुषायक भगत दीप्त भंजना सुखदायक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निरमल मति पाऊं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीरा बिहारी। महावीर बिना वमु हनुमान राम जासु जपो आप बखान प्रणवहु पवन
कुमार खलवन पावत ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। समवे उमारमण करुणायना चाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयना। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभाव सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभाव सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभाव सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले हम जिस सप्ताह हमारी श्री रामचरित्र मानस की कथा हम लोग कर रहे थे, तो कथा हम लोग लंका में श्री हनुमान जी का पदार्पण हुआ है। विभीषण जी से उनकी संपर्क होती है और माँ सीता का खबर विभीषण जी सुनाते हैं। अशोक वाटिका में जाकर के और पवन सुत हनुमान जी महाराज माँ सीता के सामने आकर के अपना परिचय दिया है और फिर माता को आश्वासन दे करके और अपनी भूख की व्याख्या करता हुआ अशोक वाटिका में फल खाने के लिए मां की आज्ञा से चला जाता है। कई राक्षस का वध किया है, अक्षय कुमार का वध हुआ है और तभी रावण बहुत ही क्रोध में आकर के मेघनाथ को भेजते हैं और इंद्रजीत जिनका दूसरा नाम है वो अपने योद्धाओं को ले जा करके और युद्ध प्रांत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके और नागफास में बांध करके हनुमान जी को लंका में ले आते हैं। और हनुमान जी लंका में जब आए तो लंका का सभा देखा है, रावण का दरबार देखा है, बड़ी विचित्र थी और इस सब को देख करके बड़े ही प्रसन्नता के साथ में रावण अभी पहले तो बहुत ही हंसा हनुमान जी को देख करके और फिर बाद में थोड़ा सा दुख भी हुआ क्योंकि अक्षय कुमार को वध करने वाला यही कपी थे। ऐसा कह करके मारने के लिए दौड़ता है और अपने योद्धाओं को कहा कि इसको दंड दिया जाए, जिन्होंने इतना हमारा नुकसान किया, हमारे पुत्र का वध किया, हमारे योद्धाओं को मारा है। इस कारण से अब हनुमान जी को परवार करने के लिए जैसे तत्पर हुए तभी विभीषण महाराज का आगमन हुआ है मंत्रियों के साथ, सचिवों के साथ में। और विभीषण जी ने बार बार कहा है कि भाई ये नीति के विरोध है, ये कभी हमें नहीं मारना चाहिए। कोई दूत आता है, उस दूत का हम कभी बहुत सुंदर चौपाई के माध्यम से
विभीषण जी ने समझाया रावण को। और आइए बड़े भाव से चौपाई का गायन करेंगे हम। न्याय शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारयूं दूता। समझाएं, कोई और दंड दीजिए महाराज, ये नीति के विरोध है, किसी दूत को हम मारें। आन दंड कछु करी है गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। बाकी सब ने विभीषण से हामी स्वीकार करी कि हाँ, जो विभीषण जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और सुनते ही रावण हंसा। सुनता भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठ बहु बंदर। अंग भंग करके पुनः इसके स्वामी के पास भेज दो, क्योंकि जब रावण ने पूछा तू कौन है, तो श्री भगवान रामचंद्र जी का परिचय कराता है रावण से कि मेरे स्वामी कौन है। और रावण ने कहा, कपि की ममता पूछ पर सभी कहाँ समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक दे लगाए। पिछले बार जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने कहा कि अगले बार हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाए, और यही मैंने कुछ पीछे जा करके, क्योंकि एक हफ्ता में लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं और बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। 60 रोज के अंदर में मैं देख रहा था। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इस रेडियो रिश्ते की कार्यक्रम में, साप्ताहिक धारावाहिक श्री राम कथा में आपका स्वागत है। और कृष्णचंद्र महाराज जी की कथा में हम थोड़ा बहुत विनोद भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि राम कथा में विनोद नहीं कर पाते, कर लेंगे, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा है, इसमें मर्यादा से बाहर हम नहीं जा सकते। इसमें कई बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए।
और श्री कृष्ण लीला सुनने जैसी है। आइए सबने विचार किया कि ठीक है, कभी की ममता पूंछ में होती है, इनके पूंछ में तेल, बोरी, पट आदि सब बांधा जाए, वसन, कपड़े, घृत और तेल, और फिर इसके पूंछ में आग लगा दी जाए। तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना। वचन सुन करके हनुमान जी पहले तो मन ही मन मुस्काए हैं। भई सहाय शारद मैं जाना। शारदा मैया, ये सरस्वती मैया लगता मुझ पे बड़े प्रसन्न है, तो ही तो बुलवा रहे हैं रावण से। या तो दान सुनी रावण वचना, लागे रचना मूड सोई रचना। सरस्वती मैया सहायता जो करी है, मूर्ख राक्षस, मूर्ख कहने का अर्थ श्री हनुमान जी का यह रहा कि ये नहीं जान रहे हैं कि अपना पैर में ये स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने घर स्वयं जलाने वाले हैं। और जितने कपड़े थे लंका में, जितने तेल थे और जितने घृत थे, सब ला ला करके हनुमान जी महाराज को पूंछ में बांधे। और कौतुकी हनुमान जी अपना पूंछ और बढ़ा दिया ताकि और भी वस्त्र लाए, और भी कपड़े आए, और भी घृत तेल आए। पुरवासी सब आ गए कौतुक देखने के लिए, और जो नजदीक खड़े, क्योंकि हनुमान जी बंधे हैं ना, आपको पता है कि हनुमान जी को कहीं पहले बहुत वरदान मिला था। कि अगर ब्रह्मास्त्र का कभी प्रयोग हुआ हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी 2 घड़ी से ज्यादा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर नहीं होगा। 2 घड़ी तक हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के द्वारा मूर्छित हो सकता है, लेकिन 2 घड़ी के बाद में ब्रह्मास्त्र ने, ब्रह्मा का भी अस्त्र जो है वो भी इसको असर नहीं करेगा। ऐसा वरदान हनुमान जी के पास में। तो अब सिर्फ इनको बांधा गया है रस्सी से। तो हनुमान जी क्या करता है, हनुमान जी आए हैं, ढोल बजा रहे हैं। लंका के जितने भी राक्षस लोग हैं, बाजही ढोल दही सब तारी,
ताली बजा बजा करके, ढोल बजा बजा करके नगर में घुमाते हनुमान जी को। हनुमान जी चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन अभी राम काज करने के लिए आए हैं, तो राम काज करना है इसको। इसके लिए इनको चाहे मारो, चाहे इनको डांटो, चाहे इन पर अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करो। राम जी का एक ही लक्ष्य है, राम काज करने बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत को तो यही कहा था कि जब तक राम काज नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। अब इधर क्या हुआ, आग लगा दिए हैं पूंछ में। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी महाराज जैसे आग लगी पूंछ में, तो तुरंत ही हनुमान जी महाराज क्या हुआ, अपना रूप को छोटा कर लिया। हनुमान जी अपने रूप को अति लघु रूप, छोटा हो गया। भया हूं हो, वाह। पावक जरत देखी हनुमंता, वाह। भयहु परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप धारण कर लिया और कूद करके निबुक चढ़ कपि कनक अटारी, भय सवीत निशाचर नारी। सब नारियां जितने राक्षसों की पत्नियां हैं सब डर जाती हैं। कूद करके हनुमान जी अटारी पर चढ़ करके, और उस समय प्रभु की कृपा हुई। हरि प्रेरत तही अवसर चले पवन 49। तरह के पवन हैं, और सब एक साथ में जब चले तो आप थोड़ा सा कल्पना करिएगा कि उस समय लंका में गति क्या होगी। आग जो हनुमान जी के पूंछ में लगा है वो कैसे होगी। और 88 करी गरजय कपि बाड़ी आग आकाश। मानो इंद्र ने, कल आपने सुना परसों कि इंद्र के आदेश पर मेघाएं क्या कर सकती हैं। ये जो मेघाएं हैं वर्षा करती हैं, तो प्रलयंकारी मेघाएं आज दी आए हैं। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें क्या हो रहा है। मिसिसिपी रिवर पहली बार हुआ है ऐसा। संसार में क्या क्या हो रही है, थोड़े अपने आसपास पे हम देखें तो हमें लगे कि प्रभु शायद कुछ बताना चाह रहे हैं हम सबको।
मिसिसिपी रिवर जो नदी है वो उल्टा बहना शुरू करती है। यह है तूफानी हवा के और बाढ़ का प्रकोप। ऐसे 49 पवन चलने लगी, हरि प्रेरित 28 करके गरजे कपी और आकाश में उड़ जाते हैं और वहां से अंगारों की बारिश, जैसे इंद्र ने स्वयं आदेश दिया हो कि बारिश की जगह पर अंगारे बरसे, और लूम लाम को उठाए करके हनुमान जी ऐसे यूं मानो आकाश से नदी कृष्ण को बहाव कर रहे हैं। मानो कृष्ण का मतलब अग्नि, ऐसे अग्नि गिर रही है कि लंक ललीन को काल जहसी पार परसे हो की धव आनी महान शूर सैफई निकर हो। बड़ी मोटी हो गई उनकी पूंछ, ऐसे विदित होता है कि मानो आकाश में अग्नि की नदी बह रही है। लंका की लीलने को मानो कालन ने स्वयं अपना जीव निकाल दिया हो। ऐसे उस समय भयंकर अग्नि का प्रकोप, और हनुमान जी कूद कूद करके एक से एक लंका में, एक से एक महल अटारी पर जा रहे हैं। और उसी समय कुंभकर्ण की पत्नी आकर के हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। मधु जो कुंभ करान की पसारी, हाथ भाकिए। उन्होंने अपने दोनों हाथ पसार करके श्री हनुमान जी से विनती करी, दुहाई श्री रामचंद्र की, मोर कंत राखिए। कंत का मतलब मेरे पति, वो सोया हुआ है, आप उनको छोड़ दीजिए। अनेक धाये धाये आए रमणे सुनायु, विचारी वीर में घनात से बलि पैठायो। ऐसे हनुमान जी तो सबके अनेक शस्त्र जो उठाए हैं राक्षस मारने के लिए, किसी के भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं, और कूद कूद करके लंका को जराने लगते हैं। यहां पर कथा आती है कि रावण ने शनि देव को दीवारों के नीचे दबा रखा है, उल्टा। हनुमान जी गए और धक्के दे करके दीवारों को पलट दिया, और यहां लिखा है उलटी पलटी लंका सब जारी। क्यों
उलट करके कि दीवार को उल्टा है, शनि देव को देखा है, उठाया है, कहा लंका पर दृष्टि करो, और जिसको शनि देख लेना अपने आंखों से क्रोध के वेश में, तो वो जल जाता है। ऐसे सोना का लंका जो है वो जल गया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि हे शनिदेव, तुम यहीं ठहरो, ये मेरा काम नहीं है, तुमको यहां से छुड़ाने का दायित्व मेरा नहीं, ये मेरे स्वामी जी का है, और जब तक वो ना आए तब तक आप वापस वहीं रहो। और पुनः उनको उसी द्वार के नीचे कर दिया, और हनुमान जी चले जाते हैं अपने पूछ बुझाने के लिए। बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ताकर भक्त अनल जय सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिर जा। जो श्री राम जी के भक्त हैं उनका तो घर बचना है। विभीषण जी का घर छूटा क्योंकि वो राम भक्त हैं, इस कारण से। बाकी उलटी पलटी लंका सब जारी, और कूद परा ओ कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूछे बुझाए खोए श्रम, धरी लघु रूप बहुरी। जनक सुता के आगे जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे। अपने पूज बिझा करके मैया सीता के पास में जाकर के हनुमान जी खड़े हो गए। माँ सीता से कहा कि माँ, जैसे प्रभु ने मुझे मुद्रिका दिया था आपके पहचानने के लिए, ऐसे माँ आप भी मुझे अपना कुछ निशाना दे दो। ताकि मैं वापस जा करके श्री प्रभु राम जी को ये बता सकूं कि न मैंने माता का दर्शन करी आया है, और ये माता जी की तरफ से संदेश है। माँ तुमों ही दी
जय कछु चीनी जैसे रघुनायक मोहि दीनी। इसको सुधारते हैं। मातु मोहे दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दया हर्ष समेत पवन सुत बहुत ही हर्षित हुए हनुमान जी जब मैया ने अपने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया। और माँ का संदेश क्या है? माँ ने कहा, कहूँ तातस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी रहूं नाथ मम संकट भारी। हे तात, जाकर के प्रभु को संदेश देना कि 1 मास तक मैं और जीवित हूं। उनकी विरह में उनकी याद इतना आती है, मैं अकेली यहाँ 1 महीना तक, और अगर 1 महीना से और देर कर दी ना प्रभु तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मास दिवस महना तो पुनि मोही जियत नहीं पावे। हनुमान जी ने मैया को समझाया, कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा तुम तात कहत बयाना। तुम ही देखी शीतल भई छाती पुनि मोका सोई दिन राती। तुमको देख लिया है, अब मेरी छाती शीतल हुई है पुत्र, अन्यथा मेरी दिन और रात कैसे यहाँ बीतती है ये तो सिर्फ मैं ही जानती। नाथ,
रघुनाथ स्वामी जी को मेरा संदेश अवश्य देना हे पुत्र। और संदेश में बहुत लंबा लिखा है कि जैसे एक सर्प अपने मणि को खो देता है और व्याकुल इधर उधर भागता है, जैसे मछली को नदी से बाहर निकाल दिया जाए, जल से बाहर, उसकी तड़पना जैसे होती है, ऐसी मेरी ही हालत है। आज जाओ ना हनुमान, सब मंगल हो काज, नक सिख अवलोकहि रघुपति छवि अभिराम। शीश मुकुट मणिगणा जटित, श्रवण कुंडल लील, जग मगात कवि देखो, टोपी दिया अनमोल। बड़ी वो कौन सा दिन होगा जब मैं श्री रघुनाथ जी का मणियों सहित जटित मुकुट सिर पर धरे, कानों में कुंडल हिलाते जगमगाती अनमोल टोपी दे, उनको कब मैं देखूं। ऐसे मैया सीता विरह की अग्नि में अब जल रही है क्योंकि हनुमान जी थे। ऐसे ही मां सीता बहुत व्याकुल होकर के हनुमान जी को बार बार कहती है। हनुमान जी मां को आश्वासन दिया है कि हे मां, आप धीरज रखना, जनक सुता ही समुझाए करी, बहुविधि धीरज दी, चरण कमल शिर नाई कपी, गमन राम पहकीन। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माता को आश्वासन दे करके हनुमान जी अब लंका से श्री भगवान रामचंद्र जी के पास जाने के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन ये उड़ान हम अगले सप्ताह आपके बीच में रखेंगे। 8 दिवसीय श्री कृष्ण कथा के बाद में थोड़ा सा हो जाता है, लगातार कथा करते करते कुछ आवाज और कुछ थकाई भी हो जाती है। लेकिन जब जब प्रभु के सामने बैठते हैं ना, जब जब ग्रंथ के सामने बैठते हैं तो फिर प्रभु कृपा कर ही देते हैं। आप सब ने हमारा 7-8 दिवस तक दिया, 8 रात्रि तक दिया है। इसके लिए रेडियो रिश्ते के हमारे श्री शुभम सिद्धांत लाल बेटा आपको धन्यवाद करते हुए, जितने समस्त कर्मचारी हमारे रेडियो रिश्ते को, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। और कन्हैया जी तो अभी आज गोकुल में बड़ी धूमधाम से आज नंद उत्सव मनाई गई होगी। और
जग में सुंदर है, बड़ा सुंदर भजन भी है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहूं या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। चाहे राम बोलो चाहे श्याम बोलो। माखन व्रज में एक चुरावे, एक बैर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहूं या राम, चाहे कृष्ण कहूं या राम। जग में सुंदर है दो नाम। बड़ा सुंदर पद है। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहूं या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहूं या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों यही काम करते हैं। एक आते हैं, कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत। कृष्ण भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे काम आते हैं। और राम जी कब आते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, कृपा सिंधु हरे सज्जन पीरा। तुलसीदास जी यही निवेदन करते हैं कि भगवान राम जी ने मैया पार्वती प्रसंग में भूत भावन भगवान श्री कैलाशपति शंकर भगवान ने मैया पार्वती को कहा कि जब जब धर्म की हानि होती, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, और कृपा निधि हरे सज्जन पीरा। इस कारण से त्रेता युग में श्री राम बन करके आए, और द्वापर युग में कृष्ण बन करके आए हैं दंत और वक्र का वध करने के लिए, और बहुत सारे राक्षसों का वध करने के लिए। और भगवान यहाँ आए हैं त्रेता युग में। तो इस कथा का प्रसंग के माध्यम से आज हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी है। लंका जलाने के बाद में अब हनुमान जी वापस श्री भगवान राम के पास जाने वाले हैं, और क्या संदेश देकर जाएंगे कि एक मास में अगर माँ कहती है कि नहीं प्रभु पहुंचे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और ये संदेश माँ को धीरज बधा करके हनुमान जी वापस चले जाते हैं। हमारे विनोद रानीगा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे हाकोट्स फ्लैटबुश मनकाऊ, क्षमा करना, ओकलैंड न्यूजीलैंड के हमारे रियल एस्टेट एजेंट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े सुंदर व्यापारी है, घर खरीदना बेचना है तो हमारे विनोद रानीगा से संपर्क कर लीजिएगा। और मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हमें, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए हमारे लिए, आपको भी बेहद धन्यवाद है। साथ में सतीश कुमार भैया, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद है। हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, समस्त जितने भी हमारे मोडरेटर्स और जितने भी हमारे इन पेजों को कनेक्टिंग फीजियन, साथ में इस भक्ति पेज को जो जो समर्थन करते हैं, रेडियो रिश्ते के साथ में जुड़िएगा, उनके पेज पर जुड़िएगा।
और हम भरपूर आनंद लॉकडाउन के जहाँ जहाँ भी महामारी सता रही है, हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं संख्या में, तो एक ऐसा साधन है, इस यंत्रों के माध्यम से अपने घर बैठे हम कथा रसास्वादन कर सकते हैं। आज की कथा यहीं पर विराम हो रही है। सबको जय श्री सीताराम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितं मया देवं परिपूर्णमातदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। मिलेंगे अगले मंगलवार को न्यूजीलैंड फिजी टाइम 7 बजे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम सभी को।